जितना तेजी से एक स्टूडेंट्स अपना ड्रेस नहीं चेंज करता, उतना ही तेजी से यहाँ पर यूजीसी न्यू गाइडलाइन चेंज हो रही है। आप देखो थोड़ी बहुत यहाँ फनी टाइप की यहाँ पर हो गई डायलॉग, लेकिन मैं सच्चाई बात बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर यूजीसी की न्यू गाइडलाइन के तहत में फिर से एक अपडेट आई है। आपको कल या परसों एक अपडेट आई थी कि पार्ट 1 की एग्जाम नहीं होगी, प्रमोट होगी। अब क्या है फ्रेंड्स कि पूरे दुनिया तो यूजीसी न्यू गाइडलाइन तो मान रहा है, लेकिन अपना पाटलिपुत्र इस बात को के लिए कोई भी कंफर्म दे ही नहीं रहा है। उनके अनुसार में कुछ भी न्यूज़ नहीं आ रही कि प्रमोट होगा या फिर नहीं होगा। अब है क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंटली प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अब वो कैसे फंसे हुए हैं बता देता हूँ। देखिए उनके पास यहाँ पर 3 बड़े बड़े क्वेश्चन है। पहली चीज़ कि प्रमोट होगा सर या फिर एग्जाम लेगा पार्ट 1 का, या फिर सर पार्ट 2 का एग्जाम होगा या फिर उसका ही प्रमोट होगा, या फिर सर अगर एग्जाम होगा तो कैसे होगा, या फिर सर अगर प्रमोट होगा तो कैसे होगा, या फिर करते करते जहाँ जाने कितने सारे क्वेश्चन हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सभी के स्टूडेंट्स पूरे दिन से लेकर रात तक यूट्यूब देखते हैं कि शायद न्यू अपडेट आ जाए, जाके वेबसाइट को चेक करते हैं, इधर उधर स्टोरी पढ़ते हैं, फेसबुक स्टोरी पढ़ते हैं, न जाने कितना सारा मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये मेहनत को उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत ही बड़ी सलाम, क्योंकि मैं भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ जितना आप मेहनत कर रहे हो। तो मैं अब यहाँ से आता हूँ, जो मिड पॉइंट मेरा वीडियो बनाने का था वो ये था, वो फ्रेंड्स ये था कि अब मैंने कल एक डाई थे वीडियो से बताया था कि यूजीसी के न्यू गाइडलाइन के तहत में ये कहा गया है कि पार्ट 1 का जो एग्जाम है वो नहीं होगा, प्रमोट कर दी जाएगी, और पार्ट 2 को जो है मार्क्स दी जाएगी उनके पिछले वाले सेशन के अनुसार में, और पार्ट 3 का जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। मैंने कल के वीडियो में ये चीज़ बताई थी। लेकिन फ्रेंड्स ये नहीं बताया था कि अगर पार्ट 2 का एग्जाम नहीं होता है, उनको प्रमोट नहीं किया जाता है, अगर उनको पिछले बेसिस पर मार्क्स के आधार पर उनको आगे भेज दिया जाता है तो फिर कैसे होगा, मतलब उनको मार्क्स कैसे दी जाएगी। और ये जो बता रहा हूँ न्यूज़ फ्रेंड्स, इसको मैंने इंस्टा आईडी पर मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने ही मुझे भेजा था, और मैं उनसे दिल से चाहता हूँ शुक्रिया करना उनको। देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। कॉलेज सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए है। वो क्या है फ्रेंड्स कि आप इस बात को पढ़िए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बात है वही है। देखिए दोस्तों, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस ये न्यूज़ है। कुछ उनके पार्ट 1 कंफर्म है कि प्रमोट होगा ही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पाटलिपुत्र ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी और पाटली दोनों आपको जो है आपको प्रमोट कर देगी। पार्ट 2 के बारे में बता रहा हूँ। पार्ट 2 में क्या होगी, प्रमोट नहीं होगी, उनको पिछले के आधार पर उनको मार्क्स दी जाएगी। अब वो कैसे जाएगी सुन लीजिए फ्रेंड्स। सेकेंड ईयर के मार्क्स जो होंगे वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स और कॉलेज के इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर होंगे, ठीक है। उसके बाद 50% वेटेज फर्स्ट ईयर के मार्क्स का होगा, 50% वेटेज कॉलेज के इंटरनल असाइनमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन का होगा। उसके बाद इन दोनों को मिलाकर द्वितीय वर्ष की अंक तालिका तैयार की जाएगी। आप समझते हो कैसी हो जाएगी। सबसे पहले आप समझते हैं कि अगर पार्ट 2 में पढ़ते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई भी कोर्स हो, वोकेशनल कोई भी कोर्स हो, पीजी, कुछ भी दोस्तों कोर्स हो, अगर आपका वेटेज के आधार पर आपको अगर दिया जाएगा नंबर और आपकी मार्कशीट पार्ट 2 की तैयार की जाएगी, तो इसमें क्या है फायदा और नुकसान पहले बात करें। फायदा क्या है दोस्तों कि बिना एग्जाम दिए ही आपके पास एक मार्कशीट आ जाएगी और आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। नुकसान क्या है दोस्तों कि बिना एग्जाम दिए स्टूडेंट्स अपने आप को आंक नहीं पाएंगे कि मैं कितना पानी में हूं, और उनको पार्ट 2 के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा। वैसे भी बिहार के स्टूडेंट्स में सच्चाई बताता हूं फ्रेंड्स, आप लोग को थोड़ा बुरा लगेगा, वैसे भी बिहार के स्टूडेंट्स जो है एक दिन पर एग्जाम देते हैं, चाहे कोई भी कोर्स हो। हम उन सभी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जो कि दिन पढ़ते हैं। जो वैसे कुछ 90% स्टूडेंट्स जो है वो एक दिन पढ़ कर या फिर 10 दिन पढ़ के एग्जाम देकर देते हैं आपको ऑनर्स वाली, और अच्छा खासा नंबर भी उठा के ले आते हैं। तो हम वैसे ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको नॉलेज कमी होगी। चलिए दोस्तों, हम फालतू बात छोड़ते हुए यहाँ इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि सेकेंड ईयर के मार्क्स फर्स्ट ईयर के मार्क्स और कॉलेज के इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर होंगे। अर्थात दोस्तों, जो आपने फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम पहले दिए हैं और आपका जो आया हुआ है मार्कशीट, ठीक है, उस मार्कशीट का जितना भी नंबर है उसका 50% आपको ऑटोमेटिक आपके पार्ट 2 में जोड़ दी जाएगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ दोस्तों, आपके स्कूल में कितना परफॉर्मेंस है, कितना अटेंडेंस आप बना के पिछले साल रहे हैं या फिर कैसे क्या किए हैं, उसका वेटेज लेकर आपको कुछ परसेंट नंबर दी जाएगी। यहाँ पर आपको सेकेंड हुआ। फिर यहाँ पर आपको थर्ड में आते हैं फ्रेंड्स कि 50% वेटेज कॉलेज के इंटरनल असाइनमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन होगा। अर्थात दोस्तों, कभी भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम दिए होंगे या फिर कुछ भी ना कुछ आप हिस्सेदारी में भाग लिए होंगे, या फिर जो प्रोफेसर है आपको कॉलेज में कितना आए कितना नहीं गए, उसके वेटेज के आधार पर इंटरनल आपकी इंटरफेयर के आधार पर आपको कुछ नंबर देकर कुल मिलाकर दोस्तों 50% आपके पार्ट 1 के मार्क्स, 10% मार्क्स आपके क्या बोलते हैं उसको, व्यवहार पोस्चर के मार्क्स। उसके बाद जो बचे 40%, उस 40% 30% मार्क्स आपके प्रोफेसर कैसे हैं, मतलब आपको जानते या फिर नहीं जानते उसके आधार पर मार्क्स, और बाकी बची दोस्तों 10%, वो 10% मार्क्स अपने मन से बैठाकर आप लोग के बारे में पार्ट 2 के यहाँ पर अंक तालिका तैयार की जाएगी। बस यही है यूजीसी की न्यू गाइडलाइन के तहत में जो कि आपको न्यू रिपोर्ट आई है। अब इसको पाटलिपुत्र मानता है या फिर नहीं मानता है,
या फिर पटना इसको मानता है या फिर नहीं मानता है, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी एक अलग ही दुनिया में है। वो सोच रही है कि मैं एग्जाम लूँगा, घर बैठे एक अपना ऐप बनाऊँगा, ऐप में मैं लाइव होऊंगा, स्टूडेंट्स को अपने पास रखूँगा, उनको बोलूँगा, उनको 1 घंटा समय दूंगा। अब वो इतना सोच रही है फ्रेंड्स पटना यूनिवर्सिटी। अब पाटलिपुत्र घर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं सोच रही है। लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म हुई है यूजीसी के न्यू गाइडलाइन के तहत में, मेरी तरफ से कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बस यही है फ्रेंड्स कि आप लोग निश्चिंत होकर बैठ जाओ, जो अपडेट आएगी आपका रोशन बैठा हुआ है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि मेरे इंस्टा आईडी पर जाओ, वहाँ मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं यहाँ से सबसे अधिक अपडेट हमेशा आपको वहाँ देता हूँ। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इंस्टा आईडी के जो आपको जो अगर आईडी अगर नहीं मिले आपको लिंक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर सर्च करना @एजुकेशनल पॉइंट, बस एजुकेशनल पॉइंट सर्च करना, आपको मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा किताब वाली, उसे फॉलो करना। उस पर 1068 यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं मुझसे ऑलरेडी, तो जब देखना जिसमें इतना लोग हैं उसी में से आपको आके ऐड हो जाना। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये बात कि अगर आपको एग्जाम को लेकर या फिर किसी भी टॉपिक्स को लेकर, या फिर अगर आप बीएचयू का फॉर्म भरे और डीयू भरे, कुछ भी भरे हो, अगर आपको मोटिवेशनल थिंग्स चाहिए तो भाई मैंने एक मोटिवेशनल काम भी शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाए, कैसे उसके मन को झंझोड़ के रख दे अपने हाथ में, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया। तो आपको चाहते हो ज्वाइन करना, ज्वाइन कर लो। मैं कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहा हूँ आप लोगों से। देखिए मेरा एक चैनल है एसएससी पॉइंट, ठीक है, मैं उस पर आपको रोज अपडेट डाल रहा हूँ। तो मैं फिलहाल उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ अपने सिलेबस में, जाकर देख लेना। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। मोटिवेशनल थॉट्स तो होनी चाहिए ना, सब्सक्राइब भी करना, और जो दोस्त नहीं जानते सब बारे में उनको शेयर भी करना मेरा वीडियो। गुड बाय।